गुणात्मकानिन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। फिर ये श्रोत्रादि हमारे जो इंद्रियां हैं जिनसे हम सुनते हैं, ये विषयों को कौन से विषयों को? शब्दादि विषयों को। श्रोत्र का काम क्या है? शब्दों को सुनना। नेत्र इंद्रिय का काम क्या है? देखना, वस्तु को देखना। तो इस प्रकार से जो है ना, ये श्रोत्रादि सब इंद्रियां जितनी भी हैं, शब्दादि अलग अलग विषयों को ग्रहण करने वाली। और वे जो सारे के सारे विषय हैं वो कहाँ से प्रकट होते हैं? वो सब अहंकार से प्रकट होते हैं। और मन जो है वो सारे विकारों का उत्पत्ति स्थान माना गया है। मन के द्वारा ही सारे विकार प्रकट होते हैं। और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। देखो, व्यक्ति अगर बिगड़ता है, उसके कर्म बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जिम्मेदार मन ही है, व्यक्ति का मन ही कराता है। बुद्धि को इसलिए दोष नहीं दे सकते कि बुद्धि मात्र बोध कराती है। बुद्धि यानी बोध कराए, यानी क्या सही है क्या गलत है ये बता तो बुद्धि देती है, लेकिन अब करना है कि नहीं ये मन डिसाइड करता है। व्यक्ति का मन ही निर्धारित करता है कि ये कर्म करें या न करें। बुद्धि का इस पर कोई जोर नहीं। बुद्धि बस इतना बता दे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। फिर जो उसका जो निर्णायक होता है वो हमारा मन ही होता है कि अब क्या करना चाहिए। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, मैंने फिर भगवान के सम्मुख भगवान का जो है तुम्हारे सम्मुख मैंने स्थूल स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसको अगर बाहर की ओर से देखा जाए तो यह है ना 8 आवरणों से घिरा हुआ है। और वो 8 आवरण क्या हैं वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम। जो है बाहर से बहिरावृतम यानी बाहर के आवृत्त से आवरण से घिरा हुआ है। कितने? अष्टभिर, 8 प्रकार के आवरणों से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व है ना, और अंत में प्रकृति 8वां। इन सब के द्वारा ये स्थूल स्वरूप बना हुआ है। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। लेकिन जो ये हमने बताया ये तो बहिर आवरण बताया हमने आपको। अगर इसी को आप इससे परे अगर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करो तो इससे परे भगवान का बहुत अत्यंत छोटा जो सूक्ष्म स्वरूप है वो अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब सब जगह है, ये मत ढूंढो छोटा है तो कहाँ मिलेगा, वो सर्वत्र है, इसलिए तो अव्यक्त कहा गया है ना। सब में है देखा जाए तो, और कहीं भी नहीं है वो, इनमें किसी से मिला हुआ भी नहीं, वो सबसे अलग भी है और सब में मिला हुआ भी। तो अव्यक्त है, निर्विशेष है और आदि मध्य और अंत से रहित है, यानी ना तो उत्पन्न हो रहा है ना उसका कभी अंत हो रहा है। और नित्य है, यानी वो तो सदा सर्वदा विद्यमान है। ये शरीर तो अब प्रकट हो रहा है, फिर एक दिन मिटा लेंगे अपने आप को, फिर सो जाएंगे। लेकिन भगवान का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो सदा सर्वदा एक भाव में रहता है, नित्य रहता है। और सबसे बड़ी बात, नित्यम वांग मनसः परम। नित्य तो है लेकिन वांग मनसः परम। वांग यानी वाणी और मनसः यानी मन से। तो वाणी और मन इन दोनों से वो परे, यानी इनकी पहुंच वहां नहीं है। न तो वाणी से गा सकते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ तक है, और न मन से सोच सकते हैं कि उनकी गति क्या है। अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। सुखदेव बाबा कह रहे हैं देखो मैंने तो तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त अव्यक्त दोनों ही रूपों की चर्चा कर दी है, लेकिन ये दोनों ही जो है भगवान की माया के द्वारा रचित स्वरूप हैं। इसलिए जो विद्वान पुरुष हैं वो दोनों को ही स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है सब भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसलिए उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। विद्वज्जन तो क्या कहते हैं, ये सब स्वरूप भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं। सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कः परः। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो भगवान निष्क्रिय भी हैं। क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति के द्वारा वो जब चाहें जब सक्रिय बन करके लीला करने लग जाते, कार्य करने लग जाते हैं। फिर ब्रह्मा का जो है जैसे वो विराट रूप धारण कर लें, वाच्यवाचक शब्द उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं, यानी वो जब चाहे ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, जब चाहे शब्द बन जाते हैं, वही शब्द का अर्थ बन जाया करते हैं, है ना, अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। अनेकों नाम रूप क्रिया
जितने भी ये सब भगवान ही तो स्वीकार करते हैं, कभी कृष्ण नाम, कभी राम नाम, और फिर ये नाम स्वीकार करके अनेक लीलाएं भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, स्वभाव भी ग्रहण करते हैं। तो वस्तुतः वो तो इन सबसे बहुत परे हैं, लेकिन तथापि जब इच्छा होती तो वो ये सारे कार्य किया करते हैं। किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषोरगान मात्र रक्षः पिशाचांश प्रेत भूत विनायकान। अच्छा, अब कुछ नाम लिए जा रहे हैं सुखदेव बाबा के द्वारा, पर ये क्यों लिए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी नाम हमारे समाज में लिए जाते हैं ना, वस्तुतः ये सब झूठ है, ये सामान्य नहीं है। जो कुछ भी नाम लिया जा रहा है सब नारायण ही हैं। कहने को हम कह देंगे ये मानव है, ये देवता है, लेकिन वस्तुतः मानव, देवता, दैत्य, राक्षस सब भगवान ही है, यहाँ कुछ अलग है ही नहीं। तो प्रजापति मनु किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषोरगान, यानी प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक। और कौन कौन है? कूष्मांडोन्माद वेतालान यातुधानान ग्रहानपि खगान मृगान पशुन वृक्षान गिरेन्द्र पशरिसृपान। कूष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप यानी रेंगने वाले सभी जितने भी संसार में नाम और रूप हैं, ये सब के सब जो हैं भगवान के ही स्वरूप हैं, ये सब के सब भगवान ही हैं, इसलिए इनमें भेद करना ही नहीं चाहिए। द्विविधाश्च चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकशः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणाम गतयस्त्विमाः। देखो, संसार में चर और अचर के भेद से दो प्रकार के जीव हैं। जरायुज, अंडज, श्वेदज और उद्भिज के नाम से चार प्रकार के जीव हैं, है ना। और फिर जलचर, थलचर और गगनचर जिनको कहते हैं, और आकाशचारी लिखते हैं भागवत जी में। तो जलस्थल नभौकशः, जल यानी जल में, स्थल यानी स्थलचारी, थलचारी, और नभौकशः यानी नभचारी, गगनचारी, आकाशचारी, जितने भी प्राणी। कुशला कुशला मिश्राः, यानी वो सब के सब जितने भी शुभ हों, है ना, अशुभ हों, तो मिश्रित जो हैं कर्मों के तदनुरूप फल हैं। मिश्रित कर्म यानी किसी ने कोई अच्छा भी काम किया है, बुरा भी किया है, तो उसका मिश्र एक फल तैयार हुआ, सांप बन गया। फिर कोई अन्य मिश्रित फल तैयार हुए, बकरी बन गया, अन्य फल हुए, हाथी बन गया, अन्य फल हुए, सर्प बन गया, अन्य फल हुए, शेर बन गया, कुछ अन्य फल मिश्रित हुए, तो मानव बन गया, है ना। क्योंकि एक अलग अलग प्रकार के कर्म ही अलग अलग प्रकार की योनियों में व्यक्ति को विदा कर देते। हो सकता है कोई कर्म व्यक्ति को मान लीजिए शेर बना सकता हो, लेकिन कोई व्यक्ति का ऐसा भी कर्म हो कि वो उसको गधा बना सकता हो हो सकता है कि फिर उसके कर्म कुछ ऐसे मिश्र हो जाएं कि बढ़िया कर्मों से वो शेर भी ना बन पाए और गलत कर्मों से गधा भी ना बन पाए, बीच का वो घोड़ा बन करके रह जाए, उसको घोड़े की योनि मिल जाए। आनंद की बात है, विनोद की बात है, पर यह समझना कभी किसी के बस की बात नहीं। अभी तक ऐसी कोई निर्धारित पक्की पुस्तक नहीं है जिसमें पूरा पूरा ठीक ठीक लिखा गया हो कि वस्तुतः कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है किसको बनना क्या है। क्योंकि हमने जीवन में कई तो काम ऐसे भी किए हैं कि हमें देवता बन जाना चाहिए, और कई ऐसे ऐसे पाप भी किए हैं कि हमें नरकों में पड़े रहना चाहिए, हमें बहुत छोटा कोई कीड़ा पशु बन जाना चाहिए। तो गलत भी बहुत कर रहे हैं, अच्छे भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अगला जन्म हमारा होगा क्या, हम बनेंगे क्या, ये डिसाइड होता है मिश्रित फल के द्वारा। ये शब्द शायद आपने ज़्यादा न सुना हो, लेकिन भागवत में इसकी चर्चा की जा रही है कि मिश्रित फल के द्वारा योनि मिलती है। एक कर्म आपने अच्छा कर लिया, जैसे शिव महापुराण हम पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें आई। तो मुझसे एक बार कथा में किसी ने पूछा कि ये तो हम कर्म इतने सालों से कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं था इनका इतना फल है, इतने हम मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है, मान लो अगर तुमने कुछ ऐसे कर्म किए कि तुम्हें तो देवता ही बन जाना चाहिए, तुमने पाप भी तो ऐसे किए होंगे कि तुम्हें नाली का कीड़ा बन जाना चाहिए। तो ये सारे कर्म एक दिन जुड़ेंगे, सत्यलोक के तराजू में तुलेंगे, और फिर तुम्हें उस मिश्रित कर्म का एक मिश्रित फल मिलेगा, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं कि कुशला कुशला मिश्राः कर्मणाम गतयस्त्विमाः। सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तद अनुरूप फल हैं। कौन से फल? यही सारे के सारे जो योनियां हैं। सत्वम रजस्तम इति तिस्रः सुरनरनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। समझने की बात है कि सत्वम रजस्तम इति तिस्रः सुरनरनारकाः, सत्व रज तम तीन ही प्रकार के जो हैं
ये जो है गुण होते हैं। और सुर नृ नार का, इनसे 3 गतियां मिलती। क्या? सुर यानी देवता, नृ यानी मनुष्य, और नार का यानी नारकीय जो पशु हैं, राक्षस आदि। ऐसा तो सतोगुण की प्रधानता से देवता बन जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य बन जाते हैं, और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिल जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, तत्राप्ये कई कशो राजन विद्यन्ते गतेस्त्रदा। कई बार इन गुणों में भी क्या होता है, जब एक गुण दूसरे गुण से अभिभूत हो जाता है, यानी एक व्यक्ति है, उसके अंदर सत्वगुण भी है, उसके अंदर रजोगुण भी हो गए अभिभूत, किसी में रजोगुण भी है, तमोगुण भी हो गए अभिभूत। तो क्या होता है, यदि कई कतरोन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो प्रत्येक के 3-3 गुण बन जाया करते हैं। तो यानी इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत होता है ना, तो प्रत्येक गति के 3 भेद हो जाते हैं। स्पष्ट करके समझाऊं कैसे? देखो, सतोगुण में अगर कोई मिलता है, तो सतोगुण वाला कोई व्यक्ति है तो उसको एक गति मिल रही है, लेकिन फिर उसी सतोगुण के 3 भाग कैसे बनेंगे, जो ये कह रहे हैं सुखदेव बाबा, वो ऐसे बनेंगे। मान लीजिए कि सतोगुण अगर रजोगुण से मिल गया, गति बदल जाएगी। सतोगुण अगर तमोगुण से अभिभूत हो गया तो एक गति मिल जाएगी। लेकिन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही अभिभूत हो गया तो एक गति और मिल जाएगी। तो इस तरह से उसके अपने मूल गति से अलावा भी 3 गतियां और हैं। ऐसे रजोगुण का आप कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा ठीक से, कि रजोगुण का अपना तो प्रभाव है ही, लेकिन सतोगुण से मिलेगा तो एक अलग गति, तमोगुण से अभिभूत हुआ तो अलग गति, और फिर वो दोनों के साथ एक साथ अभिभूत हो गया तो अलग गति। सेम एज पहले हमने जो चर्चा की, ऐसे ही तमोगुण का भी। तमोगुण भी अपना तो उसका फल है ही, नार की गति देता है, लेकिन मान लो रजोगुण से मिल गया तो गति थोड़ी बदल जाएगी, नीचे आ जाएगी नरक से। वो सतोगुण से मिल गया तो और नीचे आ जाएगी। सतोगुण तमोगुण से, सतोगुण और रजोगुण दोनों से अगर तमोगुण मिल गया तो थोड़ा सा उससे ऊपर, यानी थोड़ा सा नरक की तरफ फिर बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की गतियां जो हैं देने वाला है। तो इसलिए तो किसी ने लिखा था ना, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। क्यों विचित्र है? भागवत पढ़ लिया करो, तब समझ में आएगी कि कर्म की गति इतनी गहन क्यों कही गई। कोई समझ ही नहीं पढ़ सकता इसको, इसकी कोई गति समझ आती नहीं है। ये अद्भुत कथा है भागवत जी, और भागवत जी की बात ही नहीं है, मतलब भागवत जी में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सृष्टि कैसे चलती है, किसको कब क्या कैसे देना है, इसका डिसाइड करना हम लोगों के लिए बहुत बहुत पजल भरा है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये तो नारायण की ही बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं।